हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। लेक्चर नंबर 5 है हमारा। यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं, जिस यूनिट में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में समझ रहे हैं। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। पिछले क्लास में हम लोगों ने लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक सवाल को देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी। अब लामीज थ्योरम के ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। उसी का एक दूसरा रूप जो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे, और इसको हम लोग बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान तरीके से लामीज थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वही आसान तरीका आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या बोलता है कि तीन फोर्स हैं, तीनों फोर्स एक दूसरे के यदि इक्विलिब्रियम में हैं तो तीनों फोर्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अपोजिट टू फोर्सेस के, ठीक है। उसका प्रूफ भी और एक्सप्लेनेशन भी हम लोग समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं। क्या बोलता है? स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर। देखिए क्वेश्चन में ही बहुत सारी बातें छिपी हुई रहती है। स्मूथ का मतलब क्या है? बिल्कुल ही चिकना होगा, बहुत ही सरफेस फिनिश उसकी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये क्या है? बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब टेक्निकल टर्म में कि वह रफ नहीं है, ठीक है। वो क्या है? रफ नहीं है, और रफ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। टेक्निकली हम लोगों को ये समझना है, स्मूथ लिखने का ये मतलब है। स्मूथ है ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है? यानी मिड पॉइंट से इसके आउटर जो इसका पेरीफेरी है उस पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना है? 1.5 मीटर का। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। क्या बोला है? इज लाइंग इन अ ट्रायंगुलर ग्रूव। क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगुलर ग्रूव है। ग्रूव का मतलब होता है एक स्पेस, एक गड्ढा, एक खोह जिसके अंदर जो है कोई चीज़ रखी जा सकती है, टिकी जा सकती है। उसी टाइप का एक ट्रायंगल के आकार का आपको ग्रूव दिख रहा है, खोह दिख रहा है जिस पे ये टिका हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर टाइप का है, गोल सा सिलेंडर है, गोल सा बॉल है, वो क्या है? एक जगह पे टिका हुआ है। वन साइड ऑफ विच मेक्स, यानी वो जो ट्रायंगल है वो एक साइड से कितना बना रहा है? 15 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमारा जो ट्रायंगल है वो 15 डिग्री का कोण बना रहा है, और दूसरे साइड से एंगल एंड द अदर 40 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और दूसरा साइड जो है वो 40 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल से। यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहाँ पे अभी एरो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एरोज बनाने हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द reactions at the contact surface if there is no friction and weight of cylinder is 100 न्यूटन। क्या बोल रहा है कि जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। यदि ये सरफेस जो है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है? कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सीधा इसका यही मतलब है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि जो सिलेंडर का वजन है वो कितना दिया है? 100 न्यूटन से है। तो 100 न्यूटन जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, यानी जो इसका मिड पॉइंट होगा इसको हमने ओ माना है। अब ये कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 100 न्यूटन का एक वजन वाला गोला या कोई सिलेंडर आपका इस ट्रायंगुलर ग्रूव में रखा हुआ है। तो रखा हुआ है तो दो पॉइंट्स पे आपका टच कर रहा है। एक पॉइंट हो जाएगा आपका ये, और एक पॉइंट हो जाएगा ये। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी, ठीक है। दो पॉइंट्स पे कांटेक्ट हो रहा है, ए एंड बी। अब जहाँ भी कांटेक्ट पॉइंट्स होगा तो वहाँ पे आपको एक फोर्स लगाना होगा, यानी कि रिएक्शन फोर्स उसी को बोलते हैं। क्योंकि ये जो वजन अपना दे रहा है वो मैक्सिमम कहाँ लग रहा है? इन्हीं दो पॉइंट्स पे लग रहा है। मैक्सिमम इन्हीं दो पॉइंट्स पे लग रहा है ना, एक ए पे और एक बी पे। दो पॉइंट्स जहाँ जहाँ वो सट रहा है, समझ रहे हैं बात को? दो पॉइंट्स ए और बी, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो ये भी क्या करेंगे? अपने तरफ से एक रिएक्शन फोर्स देंगे, और कहाँ पे देंगे? तो इन्हीं पॉइंट्स पर देंगे, ठीक है। तो जो पॉइंट ए पे रिएक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग बोल देते हैं, ये थोड़ा मैं अंदर बना देता हूँ 15 डिग्री का, इसको हम लोग बोल देते हैं आर ए। क्या बोल देते हैं? आर ए। यानी ये इस पॉइंट पे लगेगा और इस सिलेंडर के ऊपर लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर ए। ये जो आर ए होगा ये आपके इस सरफेस पे, चूंकि इस सरफेस पे लग रहा है तो इस वाले सरफेस पे आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90 डिग्री का, ठीक है।
सेम टू सेम आपका पॉइंट बी पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं आर बी। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, इस सरफेस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, दोनों साइड से, इधर से भी 90, इधर से भी 90। देखिए, ठीक है, हमने यहाँ 90 डिग्री के हिसाब से तो बना दिया। अब ये जो फोर्स है ये आपके सेंटर की ओर लगेगा। यही इक्विलिब्रियम का नियम है। क्या बोल रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं ये कहाँ लगेंगे, सेंटर की ओर जाएंगे। इनका डायरेक्शन जो होगा वो इसके सेंटर की ओर होगा। यहाँ भी इसका डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर की ओर होगा। समझ रहे हैं, मतलब ये तीनों जा करके यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम इन फोर्सेस को देखें, इसका इफेक्ट जो होगा वो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी आप लेंगे वो उतना ही होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं भी लें तो वो उतना ही इफेक्ट होता है। जितना वैल्यू इसका यहाँ पे होगा उतना ही वैल्यू यहाँ होगा, उतना ही वैल्यू यहाँ होगा। चाहे इस लाइन पे आगे भी बढ़ जाएंगे उतना ही वैल्यू यहाँ भी होगा। सो आर बी जो है आपका यहाँ भी लिखा जा सकता है, आर बी। ठीक वैसे ही आर ए का वैल्यू भी जो है वो इसको अगर हम आगे ले जाते हैं इस लाइन को तो यहाँ भी लिखा जा सकता है। अब इस समीकरण को यदि हम यहाँ बनाते हैं तो आर ए कुछ यहाँ बनेगा, आर बी कुछ यहाँ बनेगा, और बेचारा वजन जो है नीचे आपका लटका रहेगा। ये हो जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स। अब ये डायग्राम जो है ये आपका इसी बॉडी से निकल के आया है। सिर्फ बॉडी को हम लोग भूल गए हैं, जितने फोर्स लग रहे थे उनको हम लोगों ने इस डायग्राम में दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, FBD जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। सो ये हमारा FBD हो गया। अब हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, तीन फोर्सेज हैं तो हम लोग उनको ऐसे लिख देते हैं, RA अपॉन साइन, ये एंगल छोड़ देते हैं, RB अपॉन साइन लामीज थ्योरम के हिसाब से बराबर RC, या तीसरा जो है आपका 100 न्यूटन है तो 100 बराबर साइन। अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज़। आ जाते हैं हम लोग अपने एंगल के कैलकुलेशन पे। सो एंगल को जब हम लोग को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला जो एंगल है हम लोगों का ये वाला एंगल है, दूसरा एंगल ये वाला है और तीसरा एंगल ये वाला है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, इसको मान लेते हैं बीटा है और इसको मान लेते हैं गामा है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइन गामा, साइन बीटा एंड साइन अल्फ़ा। अब हम लोग को क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा और गामा। सो अल्फ़ा एंगल कहाँ पे आएगा, यदि आप इसको आगे बना रहे हैं, इस तरह बना रहे हैं, तो अल्फ़ा एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। देख रहे हैं, आरबी और डब्लू के बीच का एंगल होगा, आरबी और डब्लू के बीच का एंगल होगा। बीटा एंगल जो होगा वो आर ए और डब्लू के बीच का एंगल होगा, और गामा एंगल जो होगा वो आर ए और आरबी के बीच का एंगल होगा। समझ में आ रहा है मोटा मोटी। अब आपके पास एंगल कौन कौन सा है इसके ऊपर ध्यान देना है। तो एंगल आपके पास क्या है, यहाँ 40 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री है, 90 डिग्री और 15 डिग्री है, तो टोटल हो गया 105 डिग्री। 105 को 180 से घटाएंगे तो कितना होगा, 75 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। यानी कि ये वाला लाइन जो अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा, ये जो यही लाइन को हम लोग यहाँ पे एक ऐसे ही आर्बिट्ररी ड्रॉ कर दे रहे हैं। सो ये जो 75 डिग्री है यही यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 75, और ये जो आपका 50 डिग्री है वही यहाँ पे जा करके क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। सो आप देखिए आपको ये 50 पहले मिल गया है, आरबी से लेके इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक 50 मिल गया है, और यहाँ से लेके इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक 90 डिग्री होता है। सो टोटल एंगल जो यदि हम लोगों को अल्फ़ा निकालना है तो कितना हो जाएगा, 90 जोड़ 50 कितना हो जाएगा, 90 जोड़ 50 बराबर 140 डिग्री हो जाएगा। दूसरा एंगल बीटा पे आते हैं। बीटा में देखिए ये आपका 75 था। सो आर ए जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है। सो 90 जोड़ 75 बीटा हो जाएगा। सो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 जोड़ 75 90
प्लस 75, 165 डिग्री हो जाएगा। बीटा का एंगल कितना हो जाएगा? 165 डिग्री। अब गामा का एंगल 360 में से इन दोनों को घटा दो भाई, कितना हो जाएगा? 360 माइनस 140 प्लस 165, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200, 100, 100, 200, 305, 305 360 में से घटेगा तो हो जाएगा 55 डिग्री। सो गामा का वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्रीज। अब आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों आ गए हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 140, लिख देंगे साइन 140। आर बी अपॉन साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 165 है, लिख देंगे साइन 165। और यहाँ पे है 100 अपॉन साइन गामा, गामा की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। यहाँ पे लामिस थ्योरम का इक्वेशन आ गया आपके सामने में। अब क्या करेंगे? आर ए और आर बी को निकालना हमारे लिए आसान है, तो हम क्या करेंगे? आर ए आर बी आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से? तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक बार करेंगे क्या, आर ए को इसके साथ रिलेट करेंगे। सो लिखिए आर ए अपॉन साइन 140 बराबर 100 अपॉन साइन 55। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुने साइन 140, ये वाला उठ के उधर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा साइन 55। डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दूसरा चीज़, आर बी निकालना है। अब हम आर बी को इसके साथ रिलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? आर बी अपॉन साइन 165 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 55 डिग्री। यहाँ से आर बी बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला उठ के इधर चला जाएगा, तो 100 इंटू साइन 165 अपॉन साइन 55। इसको भी कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगा। सो कैलकुलेशन करने के बाद जो आर ए की वैल्यू आती है कैलकुलेटर से, वो आती है 78.5 न्यूटन। कितनी आती है? 78.5 न्यूटन की, ठीक है। कितनी आती है? 78.5 न्यूटन की। और जो आर बी की वैल्यू है वो आती है 31.6 न्यूटन, ठीक है, 31.6 न्यूटन। सो इस तरह से हम लोग जो है आर ए और आर बी लामिस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का सवाल है जो कि आसानी से लामिस थ्योरम से बन सकता है। इस सवाल को हम लोग दूसरे रूप से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग आगे भी समझेंगे। और जब हमारे पास नंबर ऑफ सिलेंडर्स यानी सिलेंडर्स की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी एक से अधिक सिलेंडर होंगे, 2-3 सिलेंडर होंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो उन सवालों को जो है हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, क्योंकि लामिस थ्योरम का विशालकाय सिलेबस है। सो हम लोग स्टिक रहेंगे अपने पॉइंट के साथ, अपने चीज़ों के साथ बिल्कुल चिपके रहेंगे और कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो लामिस थ्योरम का एक सवाल ये कुछ इस तरह से बनता है। एंगल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। एंगल कैलकुलेट किस तरह से करें, पैरेलल लाइंस का और ट्रायंगल के बीच का एंगल, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करें उसको मैं अपने एक लेक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं कैलकुलेटर को भी यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। कैलकुलेटर का जो मॉडल है वो है FX991 ES सीरीज़, जो मेरे पास है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। कैसियो का आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।